इनकी रिपोर्ट आ जाती है। अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है, डॉक्टर साहब को लेकर मैं चलता हूँ। उस दिन एसीपी महोदय ने कहा कि इसके बारे में हम नहीं बता सकते, डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो आप रिटायर्ड डिप्टी सीएमओ हैं डॉक्टर साहब मौर्य जी, इनको मैं लेकर के एसीपी के पास चलूँगा। जो वो बात कर रहे थे उस बात को मैं रखूँगा, डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे और बताएंगे, और मैं उनसे रिपोर्ट लूँगा। मैं उनको कहा हूँ कि अब अखिलेश जी मुझे शनिवार को 3 बजे फ़ोन किए थे कि क्या हुआ इस मामले में। मैं मीटिंग में था, इसलिए मैं कहा भैया मैं पार्टी मीटिंग में हूँ, जैसा क्या परिवार का कोई लोग, हमके परिवार वहाँ पे नहीं है। कहे अच्छा ठीक है ठीक है, क्या अब तुम काम करो। तो मैं वो रिपोर्ट मांगे, रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट जो है कमेटी दे दी है और मुझसे मांगे हैं। तो मैं इन लोगों का जो रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट को लेकर के परिवार के साथ मैं चलूँगा लखनऊ और भैया से मिलवाऊँगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाऊँगा, और उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उनकी लड़ाई तब ये इनकी लड़ाई नहीं रहेगी, तब ये लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हो जाएगी, वो लड़ाई लड़ेंगी। और आने वाला समय आप देखिएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमको यहाँ पे लोगों पर भरोसा नहीं हो जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के दयाराम जी हैं, दयाराम यादव बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, और ये नीतीश मौर्य के हत्या के बाद इस परिवार से काफ़ी लगाव था और आज भी है। और जिस तरह से सर पुलिस बयान दे रही है कि पेट्रोल खरीदने के लिए पेट्रोल पंप पे गया था, और जिस तरह से अपने दुकान जहाँ पे वो काम करता था वहाँ से मालिक से अपने 500 रुपया लिया और वहीं से बोतल लेकर के पेट्रोल भर करके लेकर आया, ये सब क्या है, ये क्या दर्शाना चाहती है पुलिस, इस पर थोड़ा सा बयान दीजिए। आपको बता दें कि मैं वो फुटेज देखा जिसमें जब वो बोतल निकाला, वहाँ से 3 बोतल निकाला, 3 फुटेज में 3 बोतल दिखाई दे रहा है, 3 बोतल निकाला। 3 बोतल निकाल करके आशीष ज्वेलर्स का एक झोला आता है उसमें रख के उसने बाहर। इसके बाद वो इतना परेशान है जैसे किसी ने उसको कोई इतना प्रताड़ित किया है या ज़बरदस्त इतना उसको दबाव दिया है, वो मानसिक परेशान है, वो टहल रहा है। जैसे किसी परेशानी में हम आप बेचैन होते हैं तो टहलते हैं, वैसे वो लड़का वो कोई काम नहीं है वहाँ पर, वो दुकान में वो केवल टहल रहा है और लोग बैठे भी हैं, लेकिन वो लड़का यहाँ से वहाँ वो टहल रहा है। इसके बाद वो जब वहाँ से निकला है तो 500 रुपया आशीष जी दिए हैं, वो भी देखे हैं। आशीष जी से मैंने बयान भी दिया, पूछा तो आशीष जी ने कहा कि मैं 560 रुपया दिया, 60 रुपये रोज़ चाय पानी का और 500 रुपया वो दिया, और 20 रुपया और दिया कि जाके उसको मैं पर डे देता था कि जाकर के वो जूस पी ले। तो ये इतना पैसा उन्होंने दिया। इसके बाद वो प्रतिदिन तो आता था नागा बाबा की तरफ से। उस दिन उसमें फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है, आशीष ने पूछ रहे हैं कि तुमको घर छोड़ दें, तो वो कह रहा नहीं नहीं हम चले जाएंगे, हमको दवा लेना है, चले जाएंगे। ये बातें वहाँ पे इतना हुई। इसके बाद वो निकला है, बीच का तो फुटेज हमको नहीं बता रहे हैं कि किससे मिला, किससे क्या हुआ नहीं हुआ, सीधे ला करके हमको पेट्रोल पंप पर दिखा रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल पंप पे क्या कर रहा है? पेट्रोल पंप पर 3 बोतल रखा ना। पेट्रोल पंप 18 तारीख के पेट्रोल पंप पर 3 बोतल रखा। ये घटना शुक्रवार की है, शुक्रवार की बोतल रखा, उसमें तेल भराया। तेल भराने के बाद उसने पैसा दिया और कुछ नोट जो फटे थे वो नोट जो है फिर वापस किया, फिर दूसरा नोट लिया। फिर उसके बाद उसने आया, वहाँ से अकेला चला है बोतल लेकर के। ये यहाँ इस नई जो बिल्डिंग अब बन रही है ना, यहाँ तक वो दिखाई दिया। इसके बाद वो बोतल घर में भी नहीं आया, कोई किसको बोतल दिया, कौन लिया बीच में, इतनी दूरी में क्या हुआ, 7:55 तक वहाँ है, 8 बजे अपने घर पर पहुँच चुका है। इसके बाद जब वो 8 बजे घर पे पहुँच चुका है तो
किसने बोतल लिया, क्या किया, ये पता नहीं चला। यही सबसे बड़ा रहस्य की बात है कि अगर किसी तेल लेना होगा तो 1 लीटर लेगा, 2 लीटर लेगा, 3-3 लीटर 3-3 बोतल में तेल लेकर के वो क्या करेगा। वो लेकर आया और घर पे केवल केला लेकर आया है। माताजी और उसके सभी लोग उसको कर रहे हैं कि काली पन्नी में वो केला लेकर आया। तो बोतल और ओआसिस ज्वेलर्स का झोल बैग नहीं मिला। तो घटना जब पुलिस आती है तो ये सब घटना आपको पता ही है। तो वो भागता है और ये अनिल और इसकी माँ उससे बात करते हैं पुलिस से। और इसके बाद वो लड़का 8 से 11 बजे के बीच वो खा पी कर घर अच्छी तरह से खाना खाया, सोया। तब उसको कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन राज तो यहाँ पे खुली जा। ये बात तो आप कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि उसके ऊपर दबाव डाल कर के उससे मंगाया गया है। आपसे मैं ये बहुत पहले आपसे कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा राज नीतीश के सीने में दफन है। उस राज खुलने न पाए, इसलिए इस विकृत मानसिकता के लोगों ने इस काम को ऐसा अंजाम दिया है। और ये कौन लोग हैं, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है। इस जांच पे, इस तथ्य पे हमारी जो पुलिस अभी जांच आखिर के कौन करेगा, किससे आप करवाना चाहते हैं? मैं इसको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करूंगा और कहूंगा भी, और अनिल को लेकर भी चलूंगा और परिवार के लोगों को लेकर चलूंगा कि किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से इसकी न्यायिक जांच हो, तभी वही तथ्य सामने आएगा। घर के लोग, अनिल जी भी बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए सीबीआई, आप तो जानते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, महोदय हैं। सीबीआई जांच कहने के लिए लोग कह देते हैं सीबीआई जांच, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लिखेंगे नहीं तब तक सीबीआई जांच नहीं होगी। नहीं हो सकती, तो हम भी जानते हैं। और न्यायिक जांच हो सकती है। इसमें दबाव बनाया जाएगा तो रिटायर्ड जज के द्वारा न्यायिक जांच हो सकती है। नहीं, हम इसकी प्रक्रिया लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, तो हो सकता है वहाँ से हमको आदेश मिल जाए न्यायिक जांच के लिए। लेकिन सीबीआई जांच के लिए ये बात मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से आप बोल रहे थे कि जो नीतीश मौर्य के परिवार के लोग, जो भाई हैं, माता जी हैं, क्या अखिलेश यादव से मिलने के लिए लेकर जाएंगे? हाँ हाँ, हम लेकर जाएंगे। अभी इनकी रिपोर्ट आ जाती है। अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है, डॉक्टर साहब को लेकर मैं चलता हूँ। उस दिन एसीपी महोदय ने कहा कि इसके बारे में हम नहीं बता सकते, डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो आप रिटायर्ड डिप्टी सीएमओ हैं डॉक्टर साहब मौर्य जी, इनको मैं लेकर के एसीपी के पास चलूँगा। जो वो बात कह रहे थे उस बात को मैं रखूँगा, डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे और बताएंगे, और मैं उनसे रिपोर्ट लूँगा। मैं उनको कहा हूँ कि अब अखिलेश जी मुझे शनिवार को 3 बजे फ़ोन किए थे कि क्या हुआ इस मामले में। मैं मीटिंग में था, इसलिए मैं कहा भैया मैं पार्टी मीटिंग में हूँ, जैसा क्या परिवार का कोई लोग, हमके परिवार वहाँ पे नहीं है। कहे अच्छा ठीक है ठीक है, क्या अब तुम काम करो। तो मैं वो रिपोर्ट मांगे, रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट जो है कमेटी दे दी है और मुझसे मांगे हैं। तो मैं इन लोगों का जो रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट को लेकर के परिवार के साथ मैं चलूँगा लखनऊ और भैया से मिलवाऊँगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाऊँगा, और उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उनकी लड़ाई, तब ये इनकी लड़ाई नहीं रहेगी, तब ये लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हो जाएगी, वो लड़ाई लड़ेंगे। तो आप तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और नहीं, देखिए उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं सीबीसीआईडी की भी जांच की मैं मांग करूंगा और न्यायिक जांच, 2 जांच इसमें होगी तभी साक्ष्य निकल करके हाँ बाहर आएगा। वास्तविक देखिए अभी नहीं आया, एक नीतीश को कौन हड़काया, नीतीश को कौन धमकाया है, नीतीश को कौन मारा है, ये बात तो अभी कहीं जांच में आई ही नहीं। जो कि उसके साथ बताइए वो 16-17 साल का लड़का इतना डिप्रेशन में जाने की क्या जरूरत थी, उसको क्या था, ना किसी से कर्ज लिया था, ना किसी का चोरी किया था, ना किसी का कुछ किया था।
उसने केवल यही, उसका दोस्त यही था न कि जिसने लड़की लेकर भागा उसका दोस्त था। क्या ये दोस्त भी होना कोई गुनाह है? नहीं। तो इसमें कहीं न कहीं से, देखिए आपको बता दूं, पहले भी मैं कहा, इसमें कहीं न कहीं से सफ़ेद पोशों का हाथ है। और जो भाजपा के पार्षद का ड्राइवर है उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इसमें मंत्री लगे हुए हैं, संतरी लगे हुए हैं। और हो सकता है कि अनिल राजभर से और ऊंचे स्तर के लोग भाई सब दबाव डाला गया हो। अनिल राजभर की बात देखिए, मैं बता रहा हूँ, अनिल राजभर की बात को तो यशो ने नकार दिया था, लेकिन हो सकता है अनिल राजभर आगे से कई कार्रवाई की हो। मैं उस यशो को शाबाशी देना चाहता हूँ जिसने अनिल राजभर की बात को नकार दिया था। लेकिन अब हो सकता, देखिए भाई, अब सब नौकरी करना है, अब ऊपर से आदेश हो तो हो सकता वही किया हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार उनकी है, वो हमको जब चाहेंगे हमको बंद कर देंगे, आपको बंद। अगर सही बात आप कहेंगे, सत्य बोलेंगे तो आपको जेल जाना तय है। आप मीडिया के बंधु हैं, अब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसीलिए कोई सच्चाई बोलना नहीं चाहता, कोई मीडिया के सामने सच्चाई बोलने के लिए आना नहीं चाहता। और जो गोदी मीडिया है वो आकर के वाहवाही लूटने के लिए फर्जी चीज़ें लिख कर चली जाती है, बोल कर चली जाती है। बहुत अच्छा लगा सर। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के दयाराम यादव जी बोले हैं, तो परिवार के साथ सभी लोग जुड़े हैं और सभी लोग साथ हैं। अगर आवश्यकता पड़ी, बोल रहे हैं कि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग आगे भी जाएंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।